हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बायो प्रोसेस होती है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि इसमें आने वाले प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकने में हम सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा क्या चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा उसमें वुमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका था। ठीक है, अभी हम फीमेल पे चल रहे हैं, उसमें भी आज हम फीमेल का 4th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस पार्ट में क्या ही पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उन सबको हमने क्या किया है 4 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया है। प्राइमरी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड एंड आपका इंटरनल फीमेल वेजाइना। ठीक है, इसमें हमने डिवाइड किया था और सिस्टमैटिक विथ फिगर आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया। जैसे कि प्राइमरी में आपको मोस्टली ओवरी आती है। ठीक है, ओवरी का टीएस भी देखा था हमने, कैसे ओवेरियन फॉलिकल एंड ओवरी कॉर्टेक्स आपको मेड्यूला और कॉर्टेक्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या था, आपका जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था उसमें आपका यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और आपका क्या आता है, मेमरी ग्लैंड्स आती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि आपका फैलोपियन ट्यूब वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, आपका इनफंडिबुलम और एम्फुला और आपका इंथिबस। ठीक है, एम्फुला वो प्लेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली किताबों में यही है, मगर कुछ किताबों में इनफंडिबुलम की प्लेस पर भी आपको फर्टिलाइजर प्लेस कह रही है, कुछ एक बुक कह रही है। ठीक है, मोस्टली बुक्स जो है एम्फुला के साथ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ। और हमारे यूटेरस का भी 3 लेयर होती है, मेट्री, पेरीमेट्री और आपका मायोबैक्टीरियम और आपका एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तीनों होती है। जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आपका जो मायोबैक्टीरियम होती है वो क्या करती है, आपको कॉन्ट्रेक्शन का काम करती है, कभी लिवर पेन एंड रिलीज टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, और जब का इंडोमेट्रिकुलम है उसी का हम इंट्रो जो है उसका आज हम पूरा देखने वाले हैं कि वो लेयर जो है किस तरह का फंक्शन करती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है, जब फीमेल अपनी मदर की वोम में होती है। ठीक है, यानी कि बेबी गर्ल जो होती है वो मम्मी के वोम में होती है, तभी oogenesis की प्रक्रिया प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, जब वो 3 महीने की बच्ची होती है। ठीक है, जब वो क्या होती है, एम्ब्रॉयनिक स्टेट में ही ये स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी, जब वो 3 महीने की किसमें, अपनी मदर की वोम में होती है। ठीक है, तो वहां क्या oogenesis बन जाते हैं, कितना कुछ मतलब 1 मिलियंस या कह सकते हैं 10 लाख के करीब बनती है, जो कि आपकी धीरे 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 आफ्टर बर्थ जो है वो कितनी रह जाती है, आपकी 60 to 70,000 ही रह जाती है। ठीक है, और फिर ऐसे देखें तो हम एक जो फीमेल है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज इसके बीच में जो ओव्यूलेशन की एक्टिविटीज होती है उसमें मोस्टली जो है 450 एक्स को ही क्या करती है, ओव्यूलेट करती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रोसीजर होता है। तो oogenesis में हमने क्या देखा था कि oogenesis का शॉर्ट अभी हम थोड़ा रिकैप लेने वाले हैं। ठीक है, oogenesis यानी कि जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स इसी को हम एग मदर सेल भी कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, उसमें ऊगोनिया बनता है। ठीक है, ऊगोनिया भी आपका क्या है, हैप्लॉइड ही है। अब ऊगोनिया में क्या होता है, आपका मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होगा, मगर नेचर ने देखो वो पावर दिया है, वो कैपेसिटी दिया है, क्योंकि देखिए जो oogenesis है वो तो कब होगा, आपकी प्यूबर्टी में जाके आपका डेवलप, वहां पर उसको हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं, वहां पर वो आगे की प्रोसीजर करता है। बट जस्ट मेल में जिसका उल्टा होता है कि मतलब आपका मेल जो है वो अपने एल्डोसी या प्यूबिक स्टेज को जैसे ही कवर करता है तभी उसमें स्पर्म बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी टिल डेथ तक भी हम कह सकते हैं कि वो प्रोसीजर चलती रहती है कंटिन्यूअस। मगर फीमेल में ये प्रोसीजर क्या होती है कि जो फर्स्ट
मोनार्स होता है जिसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, बच्ची में होता है जिसकी एज मिनिमम 12-13 एज होती है। यहाँ से मेनोपॉज यो 42 या 45 के बीच में मेनोपॉज का आपकी स्टेज आ जाती है। इसके बीच में जितना ओव्यूलेशन जितना भी होगा वो प्रोसेस, उसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी एग फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, oocytes बन गया, कहाँ पर, आपका oogenesis में, ठीक है। एग सेल थी, जर्म सेल थी। अब इसी में देखो जर्म सेल में क्या है, आपका जर्मेलियल एपिथेलियम पाई जाती है। जर्मेलियल एपिथेलियम किसकी बनी होती है, क्यूबाइडल की। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब जो ह्यूमन बॉडी में दो ही जगह आपकी क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, एक तो स्पर्म, एक तो मेल के सेमाइनल वेसिकल्स में और एक आपकी फीमेल की ओवरी में, ठीक है, यहाँ पर ही होता है। तो आपके क्या जर्म सेल से जो कि oogenesis में कन्वर्ट हुआ वो भी आपका डिप्लॉयड है। oogenesis में मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट में वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट को भी करती, प्रोपेस फर्स्ट की डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है, यानी कि वो लिप्टोटीन की प्रोसेस पूरी करेगी, पैकेटीन की करेगी, जाइगोटीन की करेगी, मगर जैसे ही डिप्लोटीन आती है वैसे ही वो अरेस्ट हो जाती है। ये अरेस्ट हो जाएगी और फिर ये क्या प्राइमरी oocyte की फॉर्म में अरेस्ट हो रही है, ठीक है। तो सारे जो भी आपका oogenesis है, जितने भी आपके oocytes है, तो ये किसमें, आपके प्राइमरी में क्या हो गई, आपकी अरेस्ट होगी। अब आगे फर्दर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, तो एक पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocytes। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर भी आपका प्राइमरी oocyte जो है वो ही पैक होता है। अभी आगे देखेंगे हम कि किस तरह आपका क्या थीका सेल बन रही है। कल हमने डिस्कस किया था थीका सेल बनेगी, तो भी वहां पर अंदर क्या है, आपका प्राइमरी oocytes ही अरेस्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी आपका सेकेंडरी oocyte बन जाता है, मगर उसके अंदर प्राइमरी oocytes कैप्चर रहता है, अरेस्ट रहता है, जब तक कि आपका थीका सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। थीका सेल में डिफरेंशिएशन होता है तब का जाके वहां पर थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल फॉर्म होती है, और आपका जो आपका प्राइमरी जो oocytes होती है उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, जैसे सेल में न्यूक्लियस की होती है, पेरिफेरल, यानी कि सेंटर से थोड़ा साइड में हो जाती है और सेंटर में फ्यूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा ऐसा। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी oocytes बनी और मियोसिस फर्स्ट में आपका फर्स्ट, अब पोलर बॉडी यहाँ क्यों बनती है, देखो पोलर बॉडी का भी रोल है, अभी आगे देखेंगे। फिर oocyte सेकेंड हुआ। अब oocyte सेकेंड जब आपका थीका सेल में डिफरेंशिएशन हो गया, तब जो सेकेंडरी आपकी oocytes बनी उसके अंदर अभी क्या है, आपका क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है ये मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है। जिस तरह प्राइमरी oocytes किसमें होती है, आपकी मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में जाके अरेस्ट होती है, ऐसे ही सेकेंडरी oocyte जो होती है वो क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट हो जाती है। अब ये अरेस्ट रहेंगी इसी कंडीशन में। अभी आप जब फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पर कुछ बोलते हैं कि मतलब ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocytes रिलीज होती है। सेकेंडरी oocytes में जाके आपका क्या है, स्पर्म फ्यूज करता है, ठीक है, वहां पर ओवम का फॉर्मेशन उधर आगे जाके, ठीक है। तो oocytes बनी। अब जो सेकेंडरी oocytes है, जब उसमें क्या थीका सेल और आपका डिफरेंशिएशन हो गया, आपका क्या बन गया, वहां पर जाके आपका फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो पोलर बॉडी, यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनी थी, उसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो पोलर बॉडी बन जाएगी, और सेकेंडरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट होगा जो कि आपको मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी पोलर सेल बनेगा और एग और ओवम बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि oogenesis के एंड में क्या होता है, तो आप बोलोगे oogenesis के एंड में 3 पोलर बॉडी और एक एग का फॉर्मेशन होता है। अब 3 पोलर बॉडी क्यों, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर 2n है, उगोनिया क्या है, 2n है, मगर जब हम आगे एग को जब परफॉर्म करते हैं तो एन में हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने होने चाहिए, एन होने चाहिए, यानी कि एग की जो कंडीशन है वो हैप्लॉइड होनी चाहिए। तो आपके न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए यहाँ पोलर बॉडी डिवाइड होती है मियोसिस फर्स्ट में, और 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। किससे, जब आपका फर्स्ट मियोसिस हुआ था तो वहां पर आपका प्राइमरी oocytes बना था और एक आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी oocytes बना। सेकेंडरी oocytes में आपका मियोसिस फर्स्ट की प्रोसीजर हुई, उसमें आपका डिवाइड हुआ, एक एग बना और आपका एक पोलर सेल बना।
एक पोलर सेल आपका फर्स्ट प्राइमरी oocytes के टाइम बना था और इधर पर आपका 2 बना। तो इस तरह अगर पूछा जाए कि oogenesis का रिजल्ट क्या रहता है, तो हम कहेंगे कि oogenesis में एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है और 3 पोलर सेल का। पोलर सेल का देखो, पोलर सेल के डिवीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस केवल न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि पोलर बॉडी सिग्निफिकेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्टिलाइजेशन, नो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल और केवल ये होता है कि न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा तो वो बोलने में हमारा 2n है और 2n जाके वहां स्पर्म में फिर आपका वो जुड़वा तिड़वा तिड़वा यही सब होता रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि इसलिए आपका एग को हैप्लॉइड होना कंपलसरी होता है। तो ये नेचर नहीं किया है कि यहाँ पर प्राइमरी oocyte हुआ, वहां पर फर्स्ट बन हुआ, अब ये प्राइमरी oocyte कहाँ अरेस्ट रहता है, डिप्लोटीन में अरेस्ट रहता है मियोसिस फर्स्ट के, और दूसरा जो एंड डिवाइड होकर पोलर बॉडी बना लेता है। फिर इसमें पोलर बॉडी में आपका मियोसिस 1 होता है, तो 2 पोलर बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है, फॉर्म होती है। इसी तरह सेकेंडरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट सेकेंड होता है, तो वहां पर मेटाफेज में ये क्लोज हो जाती है और यहाँ एग, इसी कंडीशन को एग बोल देते हैं, और यहाँ पर आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे आएंगे, ये तो आपका oogenesis की प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये सारा क्या रहता है, ये एम्ब्रायनिक कंडीशन में ही हो जाता है। एम्ब्रायनिक कंडीशन में ही जो बेबी गर्ल होती है वो इतना काम कितना कब से स्टार्ट कर देती है, जब वो मदर की वूम में 3 मंथ की होती है, तभी उसका oogenesis बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो वहां इतना काम कर लेती है, इतना काम करके रखती है। फिर जब हम अब आके देखते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है, तब आगे ये जो सेकेंडरी oocyte से तब आगे जाके आपका क्यों वहां पर ऐसे अरेस्ट करता है, क्यों नेचर ने इसको अरेस्ट की क्वालिटी दी है, क्यों, क्योंकि इसको हार्मोन्स की जरूरत होती है और वो हार्मोन्स उसे प्यूबर्टी स्टेज पे ही मिलते हैं, बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तभी वो आगे की प्रोसीजर होती है, ठीक है। बर्थ के टाइम कितना होगा, आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन तो आपके 70 से 80,000 तक oogenesis होता है, और वो फॉर्म कितना करती है, वो 1 मिलियन तक करती है, ठीक है। फिर अब आप क्या आता है दूसरा चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये फीचर्स है किसका, फीमेल प्राइमेटा का, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये किसका फीचर्स है, फीचर्स है फीमेल प्राइमेट्स, यानी कि मैन, एपी एंड प्राइमेट्स, जो आपके मंकी स्पीसीज के जो भी एनिमल है उनमें ये है, ठीक है। ये क्या है आपका, साइक्लिक चेंज इन ओवरी, ओवरी में साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि चेंज इन ओवरी, ठीक है, या फिर यूटेरस ऑफ द फीमेल प्राइमेटा, ठीक है। आपका ओवरी में चेंजेस होते हैं और यूटेरस में भी होते हैं, किसकी, फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है। नो पार्टिसिपेट मेल, ओनली फीमेल, ठीक है। और फिर शेडिंग ऑफ द इंट्रोमेट्रियम, जो इंट्रोमेट्रियम लेयर होती है ना, यूटेरस की 3 लेयर होती है, बताया था, पेरीमेट्रियम, मायोबैक्टीरियम और इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसकी शेडिंग होती है, क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। या फिर इसको हम वीपिंग ऑफ यूटेरस भी कह सकते हैं कि यूटेरस का रोना, ठीक है, क्यों भाई, उसको क्या स्पर्म नहीं मिल रहा है, तो वीपिंग ऑफ यूटेरस, या फिर फ्यूनेरल ऑफ ओवम ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा के सारा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं। अब जो फर्स्ट बच्ची में जब आता है पहली बार, तो उसको बोलते हैं मोनार्च, ठीक है। और ये मोनार्च की एज क्या होती है, 12 से 13 ईयर होती है। और जब स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि आपका 43 से 45 का एज मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका है, इसको मेनोपॉज की जगह, मेनोपॉज जैसे कहते हैं वैसे ही इसको क्लाइमेट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या क्या होता है। उसमें आपकी 4 कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता है चेंज इन ओवरी, ओवरी में चेंज होता है, यूटेरस में चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 4 कंडीशन होती है। पहला क्या होता है आपका, मेंस्ट्रुअल फेस होती है, जो कि मोस्टली 0 से 5 डेज तक होती है, ठीक है। अब इसी को क्या, इसको ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेस है जो, उसको हम क्या, ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं, और ये 0 से 5 डेज तक होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि शेडिंग ऑफ इंटरमेट्रियम लेयर, इसकी शेडिंग होती है। और यहाँ पे प्रोस्टेजन, जो आपका एंजाइम होता है प्रोस्टेजन, जो, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत लो, मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर ये इंक्रीज रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, तब तो आपका जो कार्पस लुटियम है वो क्या हो जाएगा। कार्पस लुटियम की मोस्टली एज कितनी होती है, 7 डेज होती है। अगर 7 डेज के अंदर उसे स्पर्म मिल जाता है, तो फिर क्या हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं, और ये जो कार्पस लुटियम की जो
जो आपका 7 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ के 3 मंथ हो जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो मेंस्ट्रुअल फेसेस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी 4 फेस होती है। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेस, तो इसको हम ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं। 0 से 5 तक रहता है, 0 से 5 दिनों तक रहता है। और क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसमें प्रोस्टेजन जो हार्मोन है उसका लेवल गिर जाता है। अगर ये प्रोस्टेजन का लेवल नहीं गिरेगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्पोरेटियम की जो आपकी टाइम ड्यूरेशन 7 डे वो 3 मंथ हो जाएगी और प्रेगनेंसी वहां पर हो जाएगी, ठीक है। अब फिर सेकेंड होता है फॉलिकल फेस। इसको मतलब फॉलिकल फेस भी बोलते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेस के बाद ही होता है, ठीक है। तो इसे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेस भी बोलते हैं या फिर प्री ओव्यूलेशन फेस भी बोलते हैं, ठीक है। समझिए क्या क्या बोलते हैं, फॉलिकल फेस बोलते हैं, या आप पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेस भी बोल सकते हैं, या आप प्री, क्योंकि ओव्यूलेशन अभी हुआ नहीं है। ओव्यूलेशन और एक बात और कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन आता है आपका कि ये देखो 28, 26, 29 और किसी किसी में ये 32 डेज का भी होता है। कभी आपका क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, तो उसका ओव्यूलेशन किस डेट पर होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक लगानी, 14 डेज को माइनस कर देना, क्योंकि ओव्यूलेशन डे तो वही रहेगा सब में। चाहे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से 26 दिन का हो सकता है, 29 डेज का भी हो सकता है, 32 डेज का भी हो सकता है, बट ओव्यूलेशन टाइम जो है वो फिक्स है 14 डेज। तो आपसे अगर यहाँ पूछा है कि ओव्यूलेशन किस डे पर होगा, तो आप क्या करोगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है 28 या 26 या 32, उसमें आपको 14 माइनस करके बता देना है कि भाई ओव्यूलेशन इतने दिन पर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या था आपका, मेंस्ट्रुअल फेज था, जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अब सेकंड क्या है, फॉलिकल फेज है, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं इसे, या फिर हम प्री ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अभी मैं फिगर भी बताऊंगी, पहले आप ये फेसेस को देख लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, 0 से 5 डे रहती है, ठीक है। और दूसरी आपकी फॉलिकल फेज है, जिसे हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, या प्री ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होता है, ठीक है। अब थर्ड आया अब थर्ड वाला जो है उसको कहते हैं ओव्यूलेशनी फेज। क्या कहते हैं, ओव्यूलरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि है ये वो, तो ये 14 डे, ठीक है। इसका क्या होता है, जो आपका फॉलिकल फेज होता है वो 6 से 13, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज आपके 0 से 5 हुआ, तो 6 से 13 डेज तक आपका फॉलिकल फेज होता है। फिर जो 14 डे होता है वो होता है आपका ओवेरियन फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज आपको 14 डे ही होता है ये। और इसके बाद जो होता है आपका, जिसे लुटियल फेज कहते हैं, लुटियल फेज आपकी 14 डेज की, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। जो ओवेरियन फेज है वो 14 डे पर होती है, 14 डे पर, नो 14 डे पर। और जो आपका कार्पस, जो आपका लुटियस फेज है वो 14 डेज की होती है, वो 14 डेज की है। और उससे पहले वाली जो ओविनरी जो है आपका ओव्यूलेशन फेज वो 14 डे की है, ठीक है, 14 डे पर होती है, ठीक है। एक 14 डे पर होती है, उसके बाद 14 डेज की। कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी जो थर्ड फेज होती है और आपका क्या ओव्यूलेशन फेज वो 14 डे पर होती है, ठीक है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, 0 से 5 है। फॉलिकल फेज क्या है, 6 to 13, और 14 पे आपको ओव्यूलेशन फेज है। और ओव्यूलेशन फेज के बाद यानी कि 15 से वो 20, 28 या 29 जो भी, वहां तक आपका क्या चलेगा, लुटियस फेज चलेगी। इसलिए लुटियस फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट ओवेरियन फेज भी बोलते हैं, और प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। क्यों, मेंस्ट्रुअल फेज के पहले वाली है, ठीक है। तो अब ये 4 हमने देख लिया कि क्या क्या होता है। तो अब हम आते हैं कि जब ये साइकिल होता है तब हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है। जैसे सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपका क्या करती है, गोनैड्स रिलेटेड हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, ठीक है। अब आपको याद करो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स की पोजीशन क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन होती है आपकी हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो, और आपकी 2 पार्ट में होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड जो रहेगा, एंटीरियर साइड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है,
कि आपका FLS और SH ये वाले क्या हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। अब ये देखो, ये हार्मोन जो है आपका क्या है, प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अडॉप्ट किया तो ये यहाँ से आराम से ये क्या जा रहा है, किसका है, FSH का, ठीक है, फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटर्स हार्मोन्स। फिर आपका LH यहाँ से, ये देखो LH क्या है, आपका जो लुटियम फेस है वहां पर बिल्कुल पीक पर है, यानी कि यहाँ पर प्रोस्टेरॉन जो होगा, प्रोस्टेरॉन क्या होगा, वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम पीक पर है, तो ये यहाँ पर क्या बिल्कुल हाई पीक पे हम दिखाएंगे। फिर आता है ओवेरियन साइकिल। जैसे कि हमने बताया ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल यहाँ क्या है, देखो प्राइमरी फॉलिकल बनी, इसके अंदर क्या अरेस्ट है, प्राइमरी oocytes, ठीक है, प्राइमरी oocytes जो कि मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में अरेस्ट है, यहाँ भी आपकी फॉलिकल्स है, ठीक है। फिर आपका यहाँ आते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी में भी आपकी प्राइमरी oocyte ही आपका क्या रहता है, अरेस्ट रहता है। टर्जरी में कहीं जाके आपका सेकेंडरी क्या आता है, साइट आता है, जो कि आपका सेकेंडरी जो होता है वो मियोसिस सेकंड में मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। तो याद रखना है आपको कि प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में अरेस्ट रहती है, जबकि सेकेंडरी oocyte जो होती है वो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट रहती है, ठीक है, इसमें मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट रहती है। फिर यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, और फिर यहाँ पर क्या ब्रेस्ट हो जाती है, और क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocytes, ठीक है, सेकेंडरी oocytes रिलीज हुआ, यहाँ येलो कलर का इस तरह का ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जिसे हम कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, येलो कलर का। कुछ समय बाद ये येलो कलर वाला जो होता है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, तो व्हाइट कलर में चेंज हो गया तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है, येलो कलर का है तो इसे कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, और अगर व्हाइट कलर में इसके आगे की स्टेज जो व्हाइट कलर में उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बुमिकेन, एल्बिकेन्स, ठीक है। जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है उसे कार्पस लुटियम बोलते हैं, जो येलो और जो व्हाइट कलर है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्पस एल्बुमिन्स, ठीक है, एल्बुमिन एल्बिकेन्स हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आता है ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स यानी कि ओव्यूलेशन डे है, ठीक है। जैसे जैसे आपका देखो यहाँ पर दो ही चीज होगा, ओवरी क्या रिलीज होगा, एक तो प्रोजेस्टेरॉन होगा और एक इस्ट्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, एस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो ही हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर तो स्लो, क्योंकि यहाँ पर से फर्स्ट मतलब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जरूरत नहीं है, इधर धीरे धीरे जाके कहाँ बढ़ता है, जाके आपका लुटियम फेस में जाके इंक्रीज होता है। वही आपका जो आपका क्या है प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या होगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ पर क्या लो हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप समझ में आ रहा है कि ओवेरियन में क्या हो रहा है कि कौन पावर ज्यादा ऊपर है, प्रोजेस्टेरॉन की पोजीशन हाई है, कि प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और लो हो जाएगा तो आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। फिर आपका देखो ये, अब ये क्या है, यूटेराइन साइकिल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका पहले तो क्या है कि धीरे धीरे ये क्या बॉल बन गई, कवर्ड हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद ये फर्स्ट में आपका क्या है, धीरे धीरे आपका लेयर फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, लो है। अब जब फॉलिकल फेस में जाता है ये, तो क्या होता है, इसमें ये जो लेयर है वो थोड़ा ग्रैंडुलर डेवलपमेंट करने लगे, ग्रैंडुलर यानी कि थोड़ी थिक होने लगती है, थिक होने लगते हैं, और जब वो कॉर्पस में पहुंच जाते हैं यानी कि लास्ट स्टेज में पहुंच जाते, देखा नहीं, ये और ये बिल्कुल पिट पॉइंट, ये थर्ड फेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा एक एकदम थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम जो वॉल है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या है, एक सिंपल सी लेयर बनाती है, ठीक है। और फॉलिकल फेस में क्या करती है, मेंस्ट्रुअल फेस में क्या है, सिंपल सा उसने क्या बनाया, और आपका ग्रैनुलर फेस में क्या है कि फॉलिकल फेस में वो जो आपकी एंडोमेट्रियम की सेल थी वो ग्रैंडुलर होने लगती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी थिक होने लगती है, और लुटियम फेस में पूरी तरह थिक हो जाती है, यानी थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम जो कि 7 डेज उसकी एज होती है या लाइफ होती है, वो बढ़ जाएगी, कितने में चली जाएगी, 3 मंथ में वो डिजेनरेट हो जाएगी, और अगर नहीं मिला तो वो 7 डे के बाद क्या होगी, डिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। ये पूरा आपका क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है, समझ लगा। ओव्यूलेशन में कैसे क्या करना है कि oogyne बनेगी, oogonia जो बनेगी वो आपका क्या मियोसिस आपका फर्स्ट करेगी और उस प्राइमरी oocytes फॉर्मेट करेगी, प्राइमरी oocyte
क्या होगा, आपका मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन में अरेस्ट रहेगा, फिर आगे डिवीजन होगा सेकेंडरी, किसमें, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो, सेकेंडरी oocyte आपका क्या है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेस है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेस होती है, मेंस्ट्रुअल फेस है जिसे ब्लीडिंग फेस भी बोलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन 0 से 5 डेज होता है, और सिग्निफिकेंस ब्लीडिंग होती है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसका लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। फिर सेकंड फेज है आपका फॉलिकल फेज, जो कि आपकी क्या 6 से 13 डेज तक रहती है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स का होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल फेज भी बोलते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, और प्री ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं। फिर थर्ड आपकी होती है जो 14 डे पर होती है, ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। फिर आपका लुटियम फेज होती है जो कि 15 से 28, ये आपका वहां तक रहेगी, और इसको हम पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं या प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। समझ आया कि ये सब आपको अच्छे से तैयार रखनी है, किसका फीचर्स है, प्राइमेट्स का, फीमेल प्राइमेट्स का, ठीक है। क्या होता है, साइक्लिक चेंज इन ओवरी एंड यूटेरस, ठीक है, ऑफ फीमेल प्राइमेटा, इसको वीपिंग ऑफ यूटेरस भी बोलते हैं। क्या होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम सेल की होती है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, फॉलिवरल ऑफ ओविम, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और क्या होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मोनार्च बोलते हैं, और आपका जो मीनार्च बोलते हैं, और जो लास्ट या ये कहे कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे मेनोपॉज बोलते हैं। इसकी मिनिमम या मैक्सिमम एज जो होती है वो 43 से 45 होता है। समझ आया कि किस तरह आपका ओव्यूलेशन हुआ, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें आपकी 4 फेसेस हैं, आपका मेंस्ट्रुअल फेस है, आपका फॉलिकल फेस है, और क्या है, ओव्यूलेशन फेस है, और लुटियम फेस है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस किस बातों पे, कि फॉलिकल फेस में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है, मेंस्ट्रुअल में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेस में क्या हो रहा है, आपका ब्लीडिंग हो रही है, प्रोस्टेजॉन का क्या है, आपका लेवल डाउन है, ठीक है। और आपका ओवेरियन में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, जो कि 14 डेज, भले एक ही दिन है 14 डेज, ठीक है, और 15 से 28 तक क्या है आपका लुटियस फेस है, ठीक है। तो अच्छे से विद फिगर मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब आपको इसे अच्छे से विद डायग्राम और हार्मोन्स को भी नाम अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से किसमें क्या होता है, क्या चेंजेस होता है ओवरी में, ठीक है। फिर अब हमारा फर्टिलाइजेशन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे की प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है। तो आपको सारी चीजें अच्छे से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसका, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी। और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, यूटेरस आ जाएगा, और मेमरी ग्लैंड्स आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने 2 बताई थी, एक जो यूटेरस ओपनिंग के पास है, यूरेथर ओपनिंग के पास है, उसको क्या बोलते हैं आपका, और एक आपका क्या है, एक वजाइना ओपनिंग के पास है, वजाइना ओपनिंग के पास को क्या बोलते हैं, वेस्कोट्यूबर्स ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी 2 आपकी ग्लैंड्स होती है, और फिर होता है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटाइलिया जिसमें वल्वा आता है, ठीक है, उसमें आपका वो सारा का सारा, ठीक है। वल्वा के भी आपके 4-5 फीचर्स पार्ट होते हैं, ठीक है, मोनस पीबस होता है आपका, और क्या होता है, लेबिस मेजोरा होता है, लेबी माइनोरा होता है, ठीक है, ये सब क्लोटाइटिस होता है, ठीक है, सारे के सारा होता है। आपको ये सब क्या करना है, अच्छे से याद करना है, और आगे हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर को आगे देखने वाले हैं, ठीक है।